नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रामनवमी महोत्सव विसर्जन जुलूस की विवाद को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोले, दुर्गा पूजा में जो केस हुआ उसी को लेकर 6 अप्रैल को साक्षी थाना में देंगे गिरफ्तारी और यहाँ के शांति समिति को किया जाए भंग और लाइसेंस जो पूजा में लगती है उसे किया जाए रद्द। समस्त नागरिकों को, राम भक्तों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्रांतिकारी जोहार करता हूं। कल के विगत दिनों जो भी जमशेदपुर में घटना हुई उसके बारे में जमशेदपुर की जनता को, जमशेदपुर की अखाड़ा समिति को और तमाम वैसे राम भक्तों को जानकारी, पूरे रामनवमी की पटकथा को जानने का अधिकार है। खुले मंच पर आंदोलन हुआ और बंद कमरे में पटाक्षेप हुआ। यह हमारे मूंछ की लड़ाई नहीं थी, यह धार्मिक परंपरा थी जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, उसके विषय में भी मैं जानकारी दूंगा। नवमी का दिन था, पूरे हिंदुस्तान के लोग, राम भक्त रामनवमी की पूजा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। हमारा भी अखाड़ा ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब का प्रत्येक वर्ष रामनवमी के रोज निकलता है, निकलने की तैयारी में था। अचानक एक सूचना मिली कि बाल मंदिर अखाड़ा समिति के ट्रेलर को और डीजे को पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया गया है। मुझे निमंत्रण मिला, मुझे आमंत्रण मिला, मुझे टेलीफोन में सूचना मिली कि आपको आना जरूरी है। मात्र आधे घंटे में हमारी जुलूस की तैयारी हो रही थी और वर्षा के थपेड़े भी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गया। मैं गया झंडा चौक में, बाल मंदिर के लोगों से सारे उन लोगों की व्यथा को सुना। व्यथा को सुनने के बाद हमने कहा क्या करना है। बोले हमारे डीजे और ट्रेलर वापस होना चाहिए। यह हमारा निर्णय है। सारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठनवादी, सारे संगठन के लोग हमारे और कई अखाड़ा वाले बोले कि अभी भी निर्णय कर लीजिए, अभी भी निर्णय कर लीजिए। निर्णय हुआ, वहाँ निर्णय हुआ कि आज ही रात को निकल जाए जुलूस, सब कुछ हो जाए। वहाँ डीसी मैडम बैठी थी, एसपी साहब बैठे थे, प्रशासन के अधिकारी बैठे थे। थोड़ा सा चुप में इतना बड़ा कलंक पूरे जमशेदपुर को लग गया। कोई मोछ की लड़ाई नहीं, तो मोछ की लड़ाई तो राज्य सरकार ने छेड़ दिया, जिसको हिंदू समाज ने जीत लिया। भले इस बार आपने जुलूस रोक दिया या किसी कारण लेट हो गया, लेकिन एकता का परिचय ने आपको जरूर बता दिया है कि आपकी हर नीति को मानेंगे, लेकिन हमारी परंपरा को ठेस पहुंचेगा तो हम नहीं मानेंगे। आज पूरे सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि समझौता गलत हुआ, ये हुआ। बिल्कुल गलत नहीं हुआ, सही हुआ है। समझौता हुआ, हाँ ये है कि समझौता लेट में हुआ है। यहाँ पर शांति समिति को, अगर हमारे जिला प्रशासन, राज्य सरकार से मेरा आग्रह है, इस शांति समिति को भंग कर दीजिए। ऐसी शांति समिति क्या कारण है कि जो अपने क्षेत्र के लोगों को खुश ना कर सके? अरे स्वयं जमशेदपुर के एसपी साहब ने स्वीकारा है कि शांति समिति में ऐसे सदस्य बन गए जिनकी अगल बगल पहचान ना है।
वैसे लोग शांति समिति के सदस्य बन गए। उनको मालूम नहीं जमीनी हकीकत जमशेदपुर का हिंदू क्या चाहता है। विगत हिंदू नववर्ष में आप लोगों ने एक केस कर दिया, वह मामला भी उठा है, लेकिन यह निर्णय मेरा अकेला नहीं, यह निर्णय सारे 15 समिति ने सांसद महोदय को दिया, उन्होंने निर्णय सुनाया है। इस पे एक विषय में मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। मैं मित्रों एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, हमारे पिता का देहांत 1996 में हुआ था। जमशेदपुर की जनता ने बिना कुछ कहे हुए पूरे अखाड़ा समिति के लोगों ने उस जमशेदपुर में एक भी अखाड़ा नहीं निकाला था। सब लोगों ने वहीं ठंडा कर दिया था। नवरात्र के समय उनका देहांत हुआ था। उसका मैं ऋणी, बस मैं ऋण चुकाने के लिए कि भाई उस अखाड़ा के साथ आज हो गया, मैं सब जगह में घूमने लगा। आप इनको कलंक समझ लीजिए, आप चाहे जोक कर लीजिए, लेकिन आगे से कोई भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं प्रशासन के डर के मारे कोई निर्णय कर लिया हूं, तो मेरे ऊपर में वारंट है और प्रशासन ने समझौता करके कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं होगा, और मुझ पे मुकदमा किया है। तो आगामी 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है। मैं ईश्वर के शपथ लेता हूं, मैं साक्षी थाना में आत्मसमर्पण करूंगा। पुलिस हमें जेल भेज दे, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम किसी को आग में ढकेल दें और अपने बचने के लिए वहां प्रशासन से समझौता हमने कर लिया। ऐसा गलत बात, कभी ये निर्णय आप मत हमसे आशा करिएगा। निर्णय सबका था, लेकिन इससे हिंदू समाज जग गया है। भले थोड़ी देर के लिए, जैसे मानगो से हमारे नितिन त्रिवेदी, हमारे छोटे भाई बंटी सिंह, जम्मू अखाड़ा के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा ये निर्णय से, मैं जानता हूं। लेकिन सब लोगों ने 55 लाख, 66 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। बारीडी के अखाड़ा के लोग, केबल टाउन के अखाड़ा के लोग, सब अखाड़ा के लोगों ने किया। तो मेरा ये कहना है, ये निर्णय जो है 6 अप्रैल को मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर प्रशासन ने मुझ पर केस किया है तो मैं 1 घंटा साक्षी थाना में बैठूंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं सुबह से शाम तक 24 घंटा बैठ जाए। अगर 1 घंटा के अंदर प्रशासन गिरफ्तारी कर ले, क्योंकि मुझ पर आपने मुकदमा किया है, या तो कहें मुकदमा नहीं किया है, लेकिन मुझे जानकारी मुकदमा है। 6 अप्रैल को गिरफ्तारी देंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक, जो लोग भी हैं शांतिपूर्वक रहेंगे। और गिरफ्तारी दे करके हम इस बात को जरूर साबित करना चाहेंगे कि भाई हमने जो गिरफ्तारी दिया है हिंदू समाज के लिए दिया है, हिंदू काम के लिए दिया है। और यही मेरा विषय था, और लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, यही सच्ची कहानी है। आप लोगों के समर्थन के लिए, आप लोगों के विषय के लिए, आप लोगों ने जो समर्थन दिया है, अगर मेरे कारण किसी को दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और लेकिन एक बात जरूर रखिए कि मेरे नियत पर आप कभी खोट मत उठाइए। नियत कभी नहीं रहा है। हमारा परिवार हिंदू समाज के लिए, चाहे हमारे ग्रैंडफादर हों, चाहे फादर हों, सभी जेल खटे हैं। और अगर हमको भी अगर जेल जाना होगा तो हम 6 अप्रैल को जाने को तैयार हैं। हम जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन की मर्जी है, गिरफ्तार करे या ना करे, 1 घंटा जरूर रहूंगा। मैं बाहर घूम रहा हूं। मैं कल डीसी मैडम को के सामने में बोला, सांसद की मौजूदगी, कि मैं वारंटी हूं, और आपके बीच ये सारे लोगों ने सुना है बात को। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। फेसबुक पे पेज में चलाने वाले लोग दिग्भ्रमित ना हो। जीवन की सच्चाई यही है कि आज भले तकलीफ लगा हो, लेकिन ये मील का पत्थर होगा कि कभी भी कोई प्रशासन का लोग आएगा तो शांति समिति के बहकावे में नहीं रहेगा, ना किसी के बहकावे में रहेगा। और एक बात मैं आपको कह देता हूं स्पष्ट है, कोई केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति नहीं है। ये शंभू लोग बन गए, हमारे यहां आकर के अपने आप बन गए। हमें लगा कि चलो भाई कुछ लोग बन गए तो अच्छा काम कर रहे हैं, बन गए, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये लोग जो बने नकली हैं, जो अखाड़ा नहीं निकालते वो लोग बन गए। जिनका दूर दूर से अखाड़ा का संबंध नहीं, वो पदाधिकारी बन गए।
जो अखाड़ा का राम का पूजा है, क्या नाम है, बजरंग बली का मेंबर तक नहीं, वो भी बन गए। कुछ लोग बने हैं, कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग खाली हैं, लेकिन एक कमेटी भंग समझिए आप। हम उस कमेटी को नहीं मानेंगे जो प्रशासन को दिग्भ्रमित कर दिया। अब पूरे अखाड़ा समिति को चुनेंगे और उसमें जो लोग तय करेंगे, ये मत समझ लेना कि आपकी हम बनना चाहते हैं, हम बनेंगे, हमको जहां पर रख दें, लेकिन पूरी कमेटी को भंग करके एक अध्यक्ष होगा जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा। और शांति समिति को तो भंगे कर देना चाहिए, तो जिला प्रशासन जी का काम है। समझौता देखिए क्या है, तो हम सच्चाई बताए हैं। अब उसमें आप देख लीजिए कि इसमें क्या है, कैसे समझौता हुआ, कैसे क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, किस कौन कौन लोग थे या नहीं थे, वो बताना मेरा धर्म है, हमने बताया है। और हम जमशेदपुर की जनता से माफी चाहते हैं अगर किसी प्रकार का गलती हुआ है तो, इसलिए क्योंकि प्रशासन के अडगमिता के कारण ये घटना 8 बजे रात को समझौता करने से अच्छा 1 बजे दिन को समझौता कर लेते। एक कलंक उन लोगों ने लगाया है और अखाड़ा समितियों ने अपने धर्म के साथ समझौता नहीं किया। लोगों के पास में तरह तरह का पैसा जरूर खर्च हुआ है, हम जानते हैं, लेकिन प्रशासन के आगे लोग झुके नहीं, ये भी है। और राज्य सरकार के कारण जिला प्रशासन दबाव में, पूरे दबाव में।